हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले अपने सब लेक्चर में सेल वॉल भी कंप्लीट कर ली, सेल मेम्ब्रेन भी कर चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन के हम फंक्शंस कर चुके हैं। मेनली ये ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्टेशन में ये रोल प्ले कर रहा है, तो ये हमने एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कर चुके हैं। इन एडिशन टू दिस, सेल मेम्ब्रेन हेल्प इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी एंड पैथोजेंस लाइक द सेल वॉल। Now we consider the next point, that is the cytoplasm. देखो सेल वॉल तो आपको बताया किसमें प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स, और सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन एवरी सेल। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इनर क्या है, न्यूक्लियस। अब देखो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। What is the cytoplasm? It is the jelly-like semi-fluid present between the cell membrane and nuclear membrane. इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स। वन इज द मैट्रिक्स, सेकंड इज द सेल ऑर्गेनेलिस, थर्ड इज द सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स हम डिटेल में कर चुके हैं। ये कैसी होती है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स है, और ये कैसी है, नॉन मेम्ब्रेनस। किसमें हेल्प करती थी, स्टोरेज ऑफ फूड में। बट नाउ वी कंसीडर द अदर टू पार्ट्स। वन इज द मैट्रिक्स, सेकंड इज द सेल ऑर्गेनेली। देखो मैट्रिक्स इसकी कैसी होती है, जो इसका क्लियर फ्लूइड पार्ट होता है वो इसकी मैट्रिक्स को बनाता है, और मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मेनली इसमें वाटर है, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। क्या बताया आपको कि जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी है, इसकी इट कंटेन क्लियर फ्लूइड, इट कंटेन क्लियर फ्लूइड एंड क्रिस्टलो कोलाइडल कॉम्प्लेक्स इन वाटर। देखो क्या है, इसमें क्लियर फ्लूइड है, और इस क्लियर फ्लूइड में क्रिस्टल और कोलाइडल जैसा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। तो ये हमारी क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर देखो, ये मैट्रिक्स आपको नजर आ रही है, ग्रीन से शो किया हुआ है। ये मैट्रिक्स इसकी क्या है, ये आउटर है। मैट्रिक्स दो फॉर्म में अरेंज होती है। एक लेयर देखो आपको डेंस नजर आ रही है, और दूसरी लेयर आपको कैसी आ रही है, कम। बाहर की तरफ देखो ये डेंस लेयर है, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है, तो इसे तो हम क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्मा। एक्टोप्लाज्मा बोलो या एक्टोप्लास्ट। जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लास्ट। ये मैट्रिक्स है। देखो मैट्रिक्स के बाहर की तरफ जो जेल मॉलिक्यूल्स आपको डेंस नजर आ रहे हैं, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जेल लाइक में, जेली जैसे हम बोलते हैं। और एंडोप्लाज्मा में ये कम होते हैं, ये किस में होते हैं, सोल की फॉर्म में। यानी कि आपको पता चल गया कि जो मैट्रिक्स है इसमें जो मटेरियल्स प्रेजेंट है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट है। किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है मैट्रिक्स के अंदर, टू फॉर्म में, एक आउटर और दूसरा क्या है, इनर है। जो आउटर पार्ट इसका प्रेजेंट है वो किसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोप्लास्ट, और इनर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लास्ट। आउटर में जितने मटेरियल्स और ग्रेन्यूल्स हैं वो कैसे नजर आ रहे हैं, आउटर पार्ट इसका कैसा है, डेंस, और ये कैसा है, जेली लाइक। और इनर पार्ट इसका जो प्रेजेंट है वो कैसा है आपका, डेंस नहीं है, नॉट डेंस, बट इट इज द सोल लाइक। यानी कि जेल सोल जो रिलेशन है वो किसमें पता चल रहा है आपको, मैट्रिक्स के अंदर। और मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ये वाली सेल ऑर्गेनेलिस। मैट्रिक्स मेनली इसमें किस किस फॉर्म में कंसिस्ट होती है, ये मेनली मेड अप ऑफ होती है वाटर। वाटर इसमें मैक्सिमम होता है, और ये कितने परसेंट रहता है, 80 से लेके 85% तक। सेकेंड मैट्रिक्स के अंदर जो प्रेजेंट है अदर कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे कौन से, प्रोटीन, फिर इसके बाद फैट्स
जो जितने भी हमारे बायोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे इसके मैट्रिक्स में क्या है, प्रेजेंट। जो इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं वो 10 to 15% है। लिपिड कंटेंट इज ओनली 2 to 4%, and carbohydrates these are only 1%. In addition to this there is the inorganic materials. अब आपको क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स कैसी है, मेनली फ्लूइड है, तभी यहाँ पर क्या लगाया, इट कंटेन क्लियर फ्लूइड। एंड कैसी है, क्रिस्टलो कोलाइडल कॉम्प्लेक्स क्या है, वाटर में। अब देखो इसके अंदर ये प्रोटीन और ये आपके क्या फैट, ये कभी भी फ्लू सॉल्यूशन नहीं बनाते और ये क्या बनाते हैं, कोलाइडल। तभी यहाँ पर क्या डाला, कोलाइडल, यानी कि ये आपको किस फॉर्म में नजर आते हैं, कोलाइडल फॉर्म में नजर आते हैं। और ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा इसमें क्या है, शुगर्स हो गई, न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए बनाता है, और ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, फ्लू सॉल्यूशन। ये सारी हमारी क्या थी, मैट्रिक्स थी। अब मैट्रिक्स के अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है, सेल ऑर्गेनेलिस। अब सेल ऑर्गेनेलिस देखो, हम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस है, सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है। ये इसमें मैं सेल ऑर्गेनेलिस को शो कर दूं, जैसे ये मैंने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया शो कर दिया, इधर हमने शो कर दिया तो ये एंडोप्लाज्मिक क्या हो गया, रेटिकुलम हो गया। और ये प्लांट सेल शो कर रहे हैं तो ये इसके अंदर क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। इधर इसमें प्रेजेंट है तो ये क्या है, गोल्जी बॉडीज। यानी कि इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेलिस है। सेल ऑर्गेनेलिस को हम क्या बोलते हैं, सब सेल्यूलर मेम्ब्रेन बाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब सेल्यूलर। सबका मतलब फर्दर डिवाइडेड, यानी सेल का ये एक पार्ट है कि सब सेल्यूलर मेम्ब्रेन बाउंड कंपोनेंट इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड कंपोनेंट। जैसे देखो हर सेल ऑर्गेनेलिस की अपनी एक मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इसको क्या कर रहा है, डायरेक्टली साइटोप्लाज्मा के कांटेक्ट में नहीं आने दे रहा। यानी कि हर सेल ऑर्गेनेलिस की अपनी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है और अपना ही एक डेफिनेट इसका क्या है, फंक्शन है, एंड हैव स्पेसिफिक फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और ये पार्ट इसका कौन सा होता है, सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस वेरियस टाइप्स की है, फॉर एग्जांपल ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देन lysosomes and vacuoles. These are mainly single membrane. In addition to these, they have the mitochondria, plastids, etc. अब देखो ये इसमें क्या है, ये फोर स्ट्रक्चर मिलकर एक सिस्टम बनाती है जिसे हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये पॉइंट हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कंसीडर किया था। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जब मैंने इंट्रोडक्शन बताई थी कि इसका फंक्शन क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ये कभी भी इंडिविजुअली अपना रोल परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी एपरेटस को भर देता है, गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम बनाता है और लाइसोसोम आगे जाके क्या बनाता है, वैक्यूल बनाता है, और ये मिलकर क्या बनाते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब देखो सेल इंफ्यूजन्स, दीज आर द नॉन लिविंग हेल्पिंग द स्टोरेज ऑफ फूड। अब देखो जो इसकी मैट्रिक्स है, इसके मैट्रिक्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं। मैट्रिक्स क्या क्या काम करती है, फर्स्ट फंक्शन देखो इसमें क्या, मैट्रिक्स में रॉ मटेरियल प्रेजेंट है। मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, जो फर्दर अदर कंपोनेंट्स बनाने में क्या करते हैं, रोल प्ले। और इसके अंदर क्या है, ये बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या, जो हमारी बॉडी में हो रही है। हमारी बॉडी में दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक कैटाबॉलिक होते हैं और एक कौन से होते हैं, एनाबॉलिक। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने एग्जांपल दे दी, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, यू हैव
studied in the class 10th also. It is the common step of respiration of aerobic and anaerobic. यानी इसमें ग्लूकोज होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो इसे ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस की क्या है, साइट है. It is the site of metabolic reaction. For example, glycolysis. मैट्रिक्स फिर और क्या काम करती है? मैट्रिक्स का काम है बायोसिंथेसिस. बायोसिंथेसिस देखो हमारी बॉडी में नए नए क्या होते हैं, प्रोटीन्स बनते रहते हैं. जो ये नए नए प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बनते हैं, ये बायोसिंथेसिस का काम भी कौन करती है, मैट्रिक्स. क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्रेजेंट है क्या है, ये इसमें प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स के अंदर. अब एक लास्ट में पॉइंट बता रही हूँ, साइक्लोसिस. इसका दूसरा नाम होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. देखो नाम से पता चल रहा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यानी कि इट मींस इट इज द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मा. उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं. जो क्या होता है, साइक्लोसिस का काम क्या होता